अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फिज़िक्स सोर्सेज। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम इंटीग्रल की। हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। पीछे हम लाइन इंटीग्रल को हम देख चुके हैं कि हम अलोंग द लाइन वन डायमेंशन की हमने बात की, वो दिखा, और उसके बाद फिर हमने सरफेस इंटीग्रल की बात की। अगर 2D सरफेस है तो उसका हम कैसे इंटीग्रल लेते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। सिंपल सी बात है, जब हम किसी 3 डायमेंशनल चीज़ के अंदर मौजूद क्वांटिटी को ऐड करना चाहते हैं तो हम वॉल्यूम इंटीग्रल यूज़ करते हैं। इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल साइन है टी डी टॉ। यहाँ जो टी है वो एक स्केलर फंक्शन है हमारे पास, ऐसी क्वांटिटी जो कि चेंज हो रही है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है। डी टॉ हमारे पास क्या है, ये वॉल्यूम एलिमेंट है, बहुत ही छोटा वॉल्यूम एलिमेंट, जिसके अक्रॉस हम क्या करते हैं कि हमने कैलकुलेट करना होता है वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम को हम जो डी टॉ है हमारे पास, वॉल्यूम को हम छोटी छोटी क्यूब्स में ब्रेक कर लेते हैं, ताकि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है तो हम क्या कहते हैं, हमने लास्ट में जब लाइन इंटीग्रल पढ़ा था तब हमने क्या किया था कि लाइंस को छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड कर लिया था, और फिर हमने एक एक पीस का कैलकुलेट करके छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी और देन हमने सब पे क्या ले लिया था, इंटीग्रल। जब हमने शीट की बात की, यानी हमने सरफेस की बात की, तो हम किसी 2D का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमने देखा था कि हमारे इस पर नॉर्मल किस तरह होता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने इसको भी क्या किया था, छोटे छोटे पीसीज में जो है वो डिवाइड किया था, और फिर इसके बाद हमने एक का निकाल के टोटल इसका इंटीग्रल ले लिया था। सेम वही हम वॉल्यूम इंटीग्रल में करेंगे। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में हमारे पास क्या आता है कि हम वॉल्यूम को छोटे छोटे क्यूब्स में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे कार्टेशियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, हमारे पास डी एक्स डी वाई डी जी जो हमारे पास आ जाता है, मतलब कि एक टाइनी छोटा क्यूब जिसका साइज कितना होता है कि हम उसको डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई और डी जी करते हैं। आज फिर हम उन सब क्यूब्स को ऐड कर देते हैं, और फिर जो हमारे पास क्या रहता है, उसका वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाता है। इससे क्या होता है, अगर हम इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें कि सोचिए आपके घर का वाटर टैंक जो है, अगर पानी की डेंसिटी हर जगह सेम हो तो ठीक है। मास हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास मास है वो क्या होता है कि हम डेंसिटी को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, वॉल्यूम के साथ। ठीक है। डेंसिटी हमारे पास अगर हम डेंसिटी को कैलकुलेट करते तो हम क्या कहते हैं, मास ओवर जो वॉल्यूम है वो नीचे हमारे पास डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर मान लें कि पानी किसी वजह से हर जगह एक जैसा ना हो, ऊपर वाला पानी थोड़ा ठंडा हो, नीचे वाला पानी थोड़ा गर्म हो, तो डेंसिटी चेंज होती रहती है। इस केस में हम टोटल मास निकालने के लिए वॉल्यूम इंटीग्रल यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये आता है। ठीक है। तो वो क्या हमने बात की कि आपके पास वाटर टैंक है तो उसमें क्या आता है कि वाटर डेंसिटी अगर तो यूनिफॉर्म है तो उसका टोटल मास हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इस तरह मास है रो मल्टीप्लाई वॉल्यूम। लेकिन अगर उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, अपर लेयर्स उसकी क्या है, वाटर की कोल्ड है, तो उससे क्या होगा कि उसकी डेंसिटी क्या होगी, हायर होगी, और जो लोअर वाटर है वो थोड़ा गर्म है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, लोअर होगी। तो जो हमारे पास डेंसिटी है वो डिपेंड करती है एक्स वाई और जी पे, मतलब उसके टोटल मास पे। तो हम क्या करते हैं, फिर उसका जो मास है उसको डेंसिटी को इंटीग्रेट करते हैं और ये हमारे पास आ जाता है। यानी टैंक के अंदर जितने भी छोटे छोटे क्यूब्स हैं ना, उन सबको मास ऐड करके टोटल मास निकाल लेते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि सोचो एक रूम है जहाँ हीटर चल रहा है, हीटर के पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दूर उससे थोड़ा दूर जो डिस्टेंस पर क्या होगा, वो कम होगा। मतलब टेम्परेचर जो हमारे पास होता है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टी हमारे पास क्या होगा कि उसके भी तीनों, हम वॉल्यूम की बात करें, टी एक्स वाई और जी तीनों कोऑर्डिनेट्स मतलब हर जगह डिफरेंट हो सकता है। अगर आप पूरे रूम के टोटल हीटर एनर्जी निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, और साथ हमारे पास क्या आएगा, डी टॉ, उसका स्मॉल पीसेस का वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा। यानी रूम के अंदर जितनी भी छोटे छोटे क्यूब्स हैं और फेयर हैं, उन सब का टेम्परेचर ऐड करके टोटल हीट हमें मिल जाएगी। तो हम ये कि हम ये वॉल्यूम इंटीग्रल यूज़ ही क्यों करते हैं।
अच्छा, बिकॉज मैनी फिजिकल क्वांटिटी वेरी इनसाइड 3D स्पेस, जैसे अभी हमने बात की टेम्परेचर की, एयर डेंसिटी इनसाइड अ रूम हो गया, या टेम्परेचर हो की बात कर ली, या चार्ज डेंसिटी इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, तो हम उसको क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे केसेस हैं हम स्केलर नहीं वेक्टर का वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं। वेक्टर यूजुअली जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू वी एक्स कैप वी वाई जे कैप और वी जी के कैप, या आप जी कैप कह लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल हम क्या लेते हैं वेक्टर का, हमारे पास क्या आता है कि हमने इसको सारी क्वांटिटी को इस तरह लिखना आता है कि x का अलहदा से हमने कैलकुलेट वेक्टर है ना, तो y का अलहदा से और z का अलहदा से। रीज़न बहुत ही सिंपल है, यूनिट वेक्टर जो है ना वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे पास, जो x कैप है, y कैप है या z कैप है, तो इसीलिए वो इंटीग्रल के बाहर आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसके अलावा हम अगर कोई एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कार के इंजन में एयर फ्लो होता है कि कार का जो इंजन है अंदर हवा हर डायरेक्शन में सर्कुलेट कर रही होती है, एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होती है, वाई डायरेक्शन में कुछ होती है और जी डायरेक्शन में कुछ होती है। अगर हम इंजन को पूरे वॉल्यूम में टोटल एयर फ्लो निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसका वेक्टर वॉल्यूम इंटीग्रल यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है वी डी टॉ। तो इससे मतलब कि इंजन का अंदर हर छोटे से क्यूब का जो हमारे पास एयर फ्लो है ना वो ऐड कर देना है, एयर फ्लो को वो ऐड कर देता है। तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम इंटीग्रल बेसिकली क्या है कि एक तरीका होता है 3D रीजन के अंदर मौजूद किसी क्वांटिटी को ऐड करने का, चाहे वो डेंसिटी हो, टेम्परेचर हो या चार्ज हो, या कोई वेक्टर क्वांटिटी जैसे एयर फ्लो की बात की हमने। अगर आपको लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल समझ आते हैं तो वॉल्यूम इंटीग्रल उनका 3D वर्जन ही है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।